Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला vocab है वो है grappling. Grappling का मतलब ये होता है कि जब आप किसी डिफ़िकल्ट चीज़ के साथ या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी जो है ना साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, तो उसको फिर हम ग्रैपलिंग बोलते हैं। दूसरी मीनिंग में ग्रैपलिंग इस तरह इस्तेमाल होता है कि जब दो बंदे वो फाइटिंग कर रहे हैं, वो रेसलिंग करते हैं तो उसको भी हम ग्रैपलिंग बोलते हैं। सही है। एग्जांपल्स है, जॉन इज ग्रैपलिंग विद द टफ डिसीजन अबाउट हिज करियर, कि जॉन के करियर में एक टफ फैसला आया, एक चैलेंजिंग डिसीजन आया है, सिचुएशन आया है और वो उनके साथ स्ट्रगल कर रहा है, उनके साथ जो है ना वो डीलिंग कर रहा है, तो उसको हम फिर ग्रैपलिंग बोलते हैं। सही है। दूसरा जो एग्जांपल है, द टू रेसलर वर ग्रैपिंग ऑन द मैट ड्यूरिंग द मैच। सही है कि जो दो रेसलर थे वो एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे मैट पे। तो ग्रैपलिंग का क्या मतलब होता है? ग्रैपलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी टफ चीज़ के साथ या सिचुएशन के साथ या एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसको आप डील कर रहे होते हैं, उसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसको फिर हम ग्रैपलिंग बोलते हैं। दूसरी माने में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब दो बंदे वो फाइट करते हैं, वो रेसलिंग करते हैं, तो उसको भी हम ग्रैपलिंग बोलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब ये होता है कि ये एक कंप्लीट लिस्ट होता है, ख़ासकर आइटम्स की, जिसमें उनको आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक ख़ास तरतीब में आप उनको रख देते हैं, ठीक है? वो लिस्ट ऑफ आइटम जो एक ख़ास ऑर्डर में हो, ठीक है? जो कि एक ख़ास तरतीब में हो, तो उसको हम फिर कैटलॉग बोलते हैं। ये ज़्यादातर बुक स्टोर्स में आप देख सकते हैं या दूसरी स्टोर्स में आपको मिल जाएगा और वेबसाइट पे भी मिलते हैं कैटलॉग, ठीक है? जहाँ पर जिस वेबसाइट में जो तमाम आइटम्स अवेलेबल हो, उनका एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाया जाता है, जो कि एक ख़ास ऑर्डर में होता है, ठीक है? तो उसको फिर हम कैटलॉग बोलते हैं। Example है, a bookstore catalog list all the books available for sale along with their prices and description, कि बुक स्टोर का जो कैटलॉग था, जो लिस्ट था ऑफ आइटम्स की, उनमें तमाम बुक्स जो है ना जो सेल पे थे वो अवेलेबल थी और उनकी आगे जो है ना प्राइस और डिस्क्रिप्शन भी मेंशन था। तो कैटलॉग का क्या मतलब होता है? कैटलॉग का मतलब ये होता है कि जब आप एक आइटम्स की लिस्ट बना देते हैं किसी ख़ास ऑर्डर में, तो उसको फिर हम कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है? आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है फ्रेंटिक, और फ्रेंटिक का मतलब ये होता है कि एक इस तरह सिचुएशन हो, इंसान की कोई इस तरह हालात हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो या खफा हो या ही फील वरी और फियर या अ, डरा सा हो, तो इस तरह सिचुएशन को फिर हम फ्रेंटिक सिचुएशन बोलते हैं। इस तरह हालात को फिर हम फ्रेंटिक हालात बोलते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन ही लॉस्ट हिज keys he searched the house in a frantic rush, checking every corner and drawer। सही है कि एक बंदा है, उससे जो है ना चाबियाँ गायब हुई है, तो उसने पूरी घर की तलाशी एक इस तरह सिचुएशन में ली कि वो बहुत खफा और जो है ना डरावना सा था कि किधर गए यार, चाबियाँ किधर गई? तो इस तरह की सिचुएशन को फिर हम फ्रैंटिक सिचुएशन बोलते हैं। फ्रैंटिक किसे बोलते हैं? फ्रैंटिक इस तरह की हालात को बोलते हैं जिसमें इंसान या तो बहुत ज़्यादा गमगीन हो या बहुत ज़्यादा डरावना सा हो, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? फ्रैंटिक बोलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा वोकैब सॉरी चौथा वोकैब है वो है इंस्यूट। इंस्यूट का मतलब ये होता है कि एक चीज़ आकर होने वाला हो, मतलब हैपेंड हो, तो उसको फिर हम इंस्यूट बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। व्हेन द टीचर अनाउंस अ सरप्राइज टेस्ट, कि जब टीचर ने एक सरप्राइज टेस्ट की अनाउंसमेंट दी, कंफ्यूजन ensued मीन कंफ्यूजन हैपन, ठीक है? तो इंस्यूट का क्या मतलब होता है? हैपन, ठीक है? इस इंस्यूट का क्या मतलब होता है? हैपन, ठीक है? मीन आकर हुआ, वाक़या हुआ, ठीक है? तो इसको फिर हम इंस्यूट बोलते हैं। स्टूडेंट बिगेन सर्चिंग फॉर देयर नोट्स, स्टूडेंट जो है ना जल्दी-जल्दी में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, एक कन्फ्यूजन हैपन हुआ और स्टूडेंट ने जो है ना जल्दी-जल्दी से अपने नोट्स की सर्चिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो इंस्टीट्यूट का क्या मतलब? इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ वाक़या हो जाती है, हैपन हो जाती है, तो उसको फिर हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ठीक है?
आज का जो हमारा पांचवा वोकैब है वो है रिसाइलेंस। रिसाइलेंस का मतलब ये होता है कि कोई बंदा है, ठीक है, या कोई और कोई चीज़ है जिसमें ये एबिलिटीज़ हो कि वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर करे डिफ़िकल्टीज़ के बाद, या कोई चैलेंजिंग काम है तो उसके बाद जब वो अपने आप को बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से जो है ना वो रिकवर करे, तो उसको फिर हम रिसाइलेंस बोलते हैं। रिसाइलेंस किसे बोलते हैं? उस एबिलिटी को हम रिसाइलेंस बोलते हैं जो कि डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस के बाद अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ वो रिकवर करे, तो उसको फिर हम रिसाइलेंस बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल है, आप इमेजिन करें एक रबर बैंड को, ठीक है? और जब आप उनको स्ट्रेच करते हैं तो वो ओरिजिनली अपने ओरिजिनल पोज़ीशन पे बहुत तेज़ी के साथ आता है। तो उसको फिर हम कह दें कि यार इस तरह जो है ना एक बंदा है जो कि रिसाइलेंस शो करता है। रिसाइलेंस का क्या मतलब है कि वो डिफ़िकल्टीज़ के बाद अपने आप को दोबारा जो है ना बहुत तेज़ी के साथ रिकवर कर देता है, तो उसको फिर हम रिसाइलेंस बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल है, फॉर इंस्टेंस इफ समवन फेल्स अ टेस्ट बट स्टडी हार्डर, इट डज़ बेटर नेक्स्ट टाइम, दैट्स रिसाइलेंस। कि एक बंदा है, वो टेस्ट में फ़ेल हो जाता है लेकिन वो अपनी तैयारी या स्टडी को जो है ना वो और ज़्यादा कर देते हैं। तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं? इसको फिर हम बोलते हैं रिसाइलेंस, ठीक है? एक ऐसा बंदा, एक ऐसा एबिलिटी जो कि डिफ़िकल्टीज़ के बाद अपने आप को बहुत जल्दी से रिकवर कर देता है, तो उसको फिर हम बोलते हैं रिसाइलेंस, ठीक है? आज का जो हमारा छठा वोकैब है वो है द शेकिंग ऑफ द एप्पल ट्री। और द शेकिंग ऑफ द एप्पल ट्री ये ज़्यादातर जो है ना मेटाफोरिकली यूज़ होता है। और मेटाफोरिकली इसका मतलब ये है कि एक बंदा है जो है ना वो नेचुरली या कोई चीज़ किस के लिए वेट ना करे, ठीक है? और जो है ना वो ट्राई करे, एक एक्शंस ले ले एक्टिवली किसी चीज़ को जो है ना वो जल्दी से हासिल करे, ठीक है? इसका मकसद ये है कि लेट्स सपोज़ जो है ना एक ट्री है, ठीक है? उसमें एप्पल्स हैं और आप जो है ना उसके लिए वेट करते हैं कि नेचुरली वो एप्पल गिर जाएगा और आप खा जाएँगे। तो आप इस तरह इसके लिए आप वेट नहीं करते नेचुरली, लेकिन आप क्या करते हैं, ट्री को शेक कर देते हैं, वो एप्पल गिर जाता है, आप उसको ले लेते हैं। तो आप इसका मतलब ये है कि आप अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए वेट नहीं करते, बल्कि आप ट्राई कर देते हैं, एक्शन ले लेते थे, कोई दूसरी एक्शंस आप ले लेते हैं और जो है ना अपना उस चीज़ को आप हासिल करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स है, इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू यू, कि इस तरह की आप किसी जॉब के लिए वेटिंग कर रहे हैं या उनकी तलाश में हैं, ठीक है? तो आपको नहीं चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करें, आपको चाहिए कि आप शेक द ट्री करें, मीन कि अपने आप के लिए कोई रास्ता निकालें, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, ठीक है? तो शेक ऑफ द ट्री एप्पल ट्री का मतलब ये होता है कि आप वेट ना करें, ठीक है? कि नेचुरली कोई जो है ना चीज़ आपके लिए आ जाएगा। आप इस तरह कर देते हैं कि आप एक एक्टिव एक्शन को सजेस्ट करते हैं, डायरेक्टली जो आप ले लेते हैं, ठीक है? तो उसको फिर हम बोल देते हैं द शेकिंग ऑफ द एप्पल ट्री। आज का जो हमारा सातवां वोकैब है वो स्टीम, वो है स्टीम। स्टीम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है जो कि एक ख़ास सोर्स से जो है ना ओरिजिनेट होता हो, उससे प्रोड्यूस्ड होता हो, उससे आता हो, तो उसको फिर हम बोलते हैं स्टीम। स्टीम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है ना किसी ख़ास सोर्स से वो ओरिजिनेट होता हो, तो उसको फिर हम बोल देते हैं स्टीम। एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर है, द आर्गुमेंट स्टीम फ्रॉम अ सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग। कि जो आर्गुमेंट है वो किससे ओरिजिनेट हुआ, एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है? तो स्टीम का मतलब क्या है? स्टीम का मतलब ये है कि जब कोई ख़ास चीज़, सही है, किसी ख़ास सोर्स से जो है ना वो ओरिजिनेट होता हो, तो उसको हम स्टीम बोलते हैं, ठीक? आज का जो हमारा 8वाँ और आखिरी वोकैब है वो है स्टॉक टेक। स्टॉक टेक का मतलब ये होता है कि ये ज़्यादातर बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ होता है, ठीक है? स्टॉक टेक का मतलब ये होता है कि आप जो है ना एक स्टोर में या बिज़नेस में
तमाम आइटम्स को जो है ना, इसको इसकी आप चेकिंग कर देते हैं या उनको आप काउंट कर देते हैं कि आपके साथ कितना स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है? तो उसको फिर हम स्टॉक टैग टैग बोलते हैं। स्टॉक टैग किसे बोलते हैं? स्टॉक टैग टैग इसको बोलते हैं कि जब आप अपने स्टोर में तमाम आइटम्स की जो आपके साथ पड़े हैं, उनको आप चेक कर देते हैं, उनको काउंट कर देते हैं और इसके बाद फिर आप ये गेस लगा देते हैं कि आपके साथ कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो इसको फिर हम बोल लेते हैं स्टॉक टैग। एग्ज़ाम्पल है, ग्रोसरी स्टोर ओनर डज़ अ स्टॉक टैग एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू काउंट हाउ मेनी बैग्स ऑफ राइस, flour and other products are left on the shelves and in the storage. This helps them decide what टू ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट वन। कि ग्रॉसरी स्टोर का ऑनर है वो क्या करता है, हर महीने के आखिर में वो स्टॉक टैग करते हैं, वो आइटम्स की चेकिंग करते हैं और काउंटिंग कर देते हैं कि उनके पास कितना आइटम्स लेफ्ट रह गया है, कि नेक्स्ट मंथ के लिए उस वो कौन कौन सी चीज़ें इस तरह है कि उनको वो ऑर्डर करें, ठीक है? तो गाइस, ये था आज का हमारा वोकैब। होप आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।